हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। माई सेल्फ विनोद कुमार वर्मा। आप लोगों को मैं अपने अगले लेक्चर में पढ़ा रहा था सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में आप लोगों को मैं पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं आप लोगों के केमिकल स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीज़ों को क्लियर कर चुका हूँ। अब चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या इसे कहा जाता है द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो पहले इस वर्ड्स को हम लोग समझते हैं। द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये करता ये चीज़ है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस का फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, यातायात के वाहनों को नियंत्रित करने का काम करता है, उसी तरह सेम है हमारे सेल जो होते हैं। सेल में जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स अदर भी होते हैं और उसके बाद में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है उन सारे चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना। इसीलिए इसका नाम दिया गया द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, है ना। तो देखिए जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट साइट। मतलब क्या? एक फिलामेंट यानी चिपटा स्ट्रक्चर होता है, साइक जैसे कुछ भरा हुआ हो, है ना। और उसके बाद में ट्यूब्यूल, वैक्यूल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। और क्या इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यानी ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है सेल के। इट इज ए फाउंड ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये कहाँ? ऑल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, बट एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल एक्सेप्ट कैमल एंड कंप्लीटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में ये कंप्लीटली एब्सेंट होता है, यानी पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी सोम, गोल्जी ऑपरेटर्स, है ना, इन सब नामों से भी जाना जाता है। लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी इसे हम जानते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें इसकी तो एस.टी. गोरे ने इसका खोज किया था, यानी फर्स्ट रिपोर्ट किया था इन 1867 में। और कैमिलो गोल्जी, है ना, इटालियन थे और न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इसके बॉडी की संरचना को जो है खोज किया था। और उसके बाद में हम बात करें होलमार्गन की, यानी 1900 में इन्होंने डिस्कस किया था इसके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, और जो है नाम दिया था ट्रोफोस्पोजियम, है ना, ट्रोफोस्पोजियम। और फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए जिसका नाम था S.R. काजल। इन्होंने क्या कहा था? गोल्जी बॉडीज। इनका नाम दिया गोल्जी बॉडीज, है ना। तो इस तरह से अगर हम एक सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसके नंबर की बात करें, है ना, तो जो है मोर देन वन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हर सेल में लगभग एक से अधिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लीवर सेल में देखें, हम अपने लीवर सेल में देखें तो इसका अबाउट जो है 50 गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं हमारे लीवर सेल में, है ना। साइज की बात करें अगर हम, तो ये साइज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है अलग अलग सेलों में अलग अलग साइज में पाया जाता है, और सेम सेल में भी अलग अलग साइज का पाया जा सकता है ना। तो उसके बाद में देखिए हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं किस तरह से होता है। तो इसमें दो छोर पाए जाते हैं, दो पोल्स होते हैं। नंबर एक क्या? कॉन्वेक्स फेस या मैच्योरिंग फेस इसे कहा जाता है, और दूसरा होता है कॉन्केव फेज यानी मैच्योरिंग फेज, और कॉन्वेक्स फेज यानी फॉर्मिंग फेज, है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में यानी जो ये फेज होता है, इसमें सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? सिक्रीशन करने का काम करते हैं। कोई सबस्टेंस जब हमारे सेल में अधिक हो जाता है तो उन, या आप कह सकते हैं वेस्टेज के रूप में हो जाते हैं, तो उन्हें बाहर निकालने का काम ये इसका कॉन्केव फेज करता है, यानी मैच्योरिंग फेज करता है। ये करता क्या है? एक वैक्यूल्स के रूप में उसे जो है इकट्ठा कर लेता है वैक्यूल्स में, और उस वैक्यूल्स को फिर इस फेज के द्वारा क्या करता है? सिक्रीट्स कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है
है ना। नेक्स्ट होता है यहाँ ये इस फेज को देखा जाए तो इसको हम ट्रांसजेक्शन वेसिकल्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कुछ चीज़ों को बाहर से अंदर लेने का काम करता है, तो कुछ चीज़ों को अंदर से बाहर करने का काम करता है सेल्स में, है ना। उसके बाद में इसमें सिस्टर्नी पाए जाते हैं। इस सिस्टर्नी होता है जो इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है, और उसके साथ इस सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस, जो 70 to 80 एंगस्ट्रॉम होता है ना, 70 से 80 एंगस्ट्रॉम हो सकता है ना। तो इस संरचना को अगर हम देखें तो क्या नाम है, इसका दोनों जो साइड होता है यानी तो दोनों फेस होता है, ये दोनों फेस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं क्या क्या करने के लिए, मैच्योरिंग करने के लिए, इसीलिए इसे मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है, फॉर्मिंग करने के लिए होता है, कुछ बनाने के लिए होता है या कुछ देने के लिए होता है ना, उसीलिए उसको हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। मैं इसका फंक्शन और केमिकल कंपोजिशन डिटेल में अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेल।